मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला दरावड़ में। अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी तो ये किला जो फतह हो जाता था, पूरी स्टेट जो भागलपुर की पूरी फतह हो जाती थी। जब मोहम्मद बिन कासिम का दौर था तो इनको इलाका मिला शिकारपुर सिंध का। शिकारपुर सिंध से इन्होंने 2 किले फतह किए, एक रामकली किला जो ओशरी में था और ये किला दरावड़, ये अब्बासी ने आके किला फतह किया। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सबर हमदानी, और मैं इस वक्त मौजूद हूं किला दरावड़ में। भावलपुर के पास ये किला दरावड़ है। इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है और इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं इल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे लिए स्पेशल वो रुके हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और लाइट नहीं थी, इसकी वजह से हमने बहुत क्विक किया है। तो चलते हैं इल्ताफ़ हुसैन साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये किला किस लिए इस्तेमाल होता था, क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या वजह थी, किस लिए इस्तेमाल हो रहा था? असल जो किले थे ना, पहले जो दौर में ना किले की सारी सेफ्टी रखी जाती थी ताकि जितना बादशाह जो ताकतवर होते थे ना, वो अपनी सेफ्टी के लिए बड़े बड़े महल बनाते थे ताकि हमारे महल को कोई तोड़ गए, हमारी जो रसद है उसके अंदर ना दखल अंदर ना करे। इस वजह से बड़े बड़े किले बनाते थे। इसी तरह ये भावलपुर में काफ़ी किले बने हुए हैं जो सबसे ज़्यादा भावलपुर में बने हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा किले जो है ना वो भावलपुर में बने। 29 किले हैं इसके अंदर। 29 किले? अच्छा जी, और कुछ किलों के कोई नाम? तो ये जो किला आप जो अभी देखा, ये भावलपुर का मेन दारुल खिलाफा था ये जी, दारुल खिलाफा जी। अगर उस वक्त ये जब नवाब साहब का दौर था, अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी, तो ये किला जो फतह हो जाता था, पूरी स्टेट जो भावलपुर की पूरी फतह हो जाती थी। इसमें जितना भी ताकत थी ना, तमाम ताकत उस किले पे लगाई जाती थी, इस किला। अच्छा, तो इस किले को आप जैसे कह रहे हैं, तो ये सबसे पहले किसने फतह किया था, कुछ नाम आपको याद है? ये 1733 में अब्बासी ने फतह किया। तो उससे पहले जो भाटिया कौम थी, राजपूत भी थे, मुगल भी थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग करते रहे हुकूमत। तो एक किला था रामकली जो ओशरी में था। सन 1733 में अब्बासी ख़ानदान ने वो किला फतह किया था। उसकी जो ना ये असल अब्बासी जो है ना, इराक से आए थे। ये जब मोहम्मद बिन कासिम का दौर था, उस वक्त इनके जो बड़े थे सिपहसालार थे, तो इनको इलाका मिला शिकारपुर सिंध का। शिकारपुर सिंध से इन्होंने 2 किले फतह किए, एक रामकली किला जो ओशरी में था और ये किला दरावड़, ये अब्बासी ने आके किला फतह किए। तो कहते हैं कि ये किला जो रामकली था, उसकी जो ईंट थी ना, बारीक वाली जो ईंट टैल जो लगी हुई किले के बाहर आप देख रहे हैं, तो ये हाथ के जरिए एक दूसरे पकड़ाते ये 70 किलो में फासला है, ये हाथों के जरिए यहाँ तक पहुंची थी। इनकी मुकम्मल इंसानी कुव्वत इसमें इस्तेमाल हुई जी। बिल्कुल, ये हाथों की जंजीर बनी हुई थी। टनल वगैरह थे काफ़ी, जो खुफिया रास्ते थे जो निकलने के लिए, अगर यहाँ पे काफ़ी दुश्मन ताकतवर यहाँ पे हमला करता था तो नीचे टनल वगैरह से निकलने के जो ना निकल जाते थे लोग। यानी कि सुरंगें बनी हुई थी बचने के लिए या भागने के लिए आप कह सकते हैं, या कुछ अपनी चीज़ें महफूज रखने के लिए स्टोरेज भी बने हुए थे टनल्स में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह। अच्छा, आप पहले बता रहे थे कि जितना बड़ा ये किला ऊपर है उतना ही नीचे है, उसका क्या मतलब है? हाँ, असल जो हिंदू राजपूत था ना, उनका किला ज़मीन 2 से सहारा बना हुआ था। ये अब्बासी ख़ानदान ने हमारा जो किला फतह करके उन्होंने सारा ऊपर आके बनाया। जहाँ को तोप रखी हुई है, आपने देखी है। ये नवाब साहब यहाँ पे कचहरी लगाते थे, दरबार लगाते थे, किससे कि मसले मसाइल यहाँ आके सुना सकता था उस वक्त। तो इसके अंदर बैरकें वगैरह भी हैं, जेल खाना जाते हैं, फांसी घाट वगैरह हैं। इस तरह स्टेट का झंडा जहाँ पे बारादरी ऊपर बनी हुई है, यहाँ पे झंडा लगाते थे। इसके साथ ना आसपास इस दरिया था हाकड़ा, इसके चारों साइड पे खंदक खोद के ना इसका दरिया का पानी छोड़ देते थे दिफा के लिए। इसके आगे भी 9-10 किले और भी हैं जो इसकी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए रखे गए थे। नवाकोट किला, मौजगढ़ किला है, किला दिनगढ़ है, किला खैरगढ़ है, इस तरह किला फलुड़ा है, और भी किले कुछ मुझे नाम नहीं आ रहा है। तो ये किले जितने भी हैं, एक दूसरे से टनल जो है ना आपस में मिली हुई थी इसकी। यानी कि ज़मीनी रास्ता होता था, इन सारे किलों को आपस में ज़मीनी रास्ता जोड़ा था, जो बिल्कुल अंडरग्राउंड जैसे पैसेज होता है, टनल्स जैसे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस टनल वगैरह जितना फौजी सामान था ना, नीचे टनल के जरिए तमाम किलो में जाता था सारा। तो इल्ताफ़ हुसैन साहब, क्या अभी तक खुदाई वगैरह हुई है, किसी ने वो फाइंड किए हैं वो रास्ते के? नहीं, रास्ते तो तकरीबन वो डैमेज हो चुके हैं, सारे बैठ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा आ चुका है। 1966 में जो नवाब सादिक साहब थे, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद इसकी पेड़ वगैरह जो हिफाजत वगैरह नहीं की हुई। तो ये सारे रास्ते जो है ना, सारे वो डैमेज हो चुके हैं, तकरीबन बंद हो चुके हैं ये रास्ते वगैरह। तो दोबारा आप क्या कुछ कह रहे हैं, इसको रिस्टोर कर रहे हैं, दोबारा ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या बस ऐसे ही तब से ये छोड़ा हुआ है जब से ये बना? नहीं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे नवाब साहब भी, उन्होंने कोशिश की हुई है। नवाब उस्मान अब्बासी साहब हैं और सलाउद्दीन साहब भी हैं, हमारे फैज़ रशीद अब्बासी साहब हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अच्छे हालात में आ जाएगा।
तो इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि साथ मस्जिद है जो अब्बासी दौर की बनी है 1260 हिजरी की, पौने 200 साल हो गए उसको बने हुए को। मस्जिद आप बता रहे हैं, क्या ये शुरू से मस्जिद ही थी या हिंदुओं के दौर में पहले मंदिर वगैरह था? नहीं, ये शुरू से नवाबों ने आके मस्जिद बनाई थी, मंदिर वगैरह इसको साइड पे खड़ा हुआ है। आप ज़रूर इस तरफ आएँ, यहाँ पे ट्रिप करें, साउथ पंजाब को देखें। साउथ पंजाब हमारा लोगों को पता ही नहीं है, डिस्कवरी मैं यहाँ रहा हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ नगर से। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी इस ट्रिप में फाइंड की और देखी। लेकिन जहाँ हम बना सके हमने बना लिया, जहाँ रह गई है वो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि हम नेक्स्ट में ज़रूर उसको दोबारा से फिल्म करेंगे। सो हमें इजाज़त दें, आपका होस्ट आपका दोस्त समर हमदानी आपसे मिलेगा एक पाकिस्तान में दोबारा किला दरावड़ से। अभी मैं हाजिर हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।